लेबनान में पेजर समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ब्लास्ट से दहशत का माहौल है। इस बीच लेबनान के नागरिक विमान प्राधिकरण के राफिक हरीरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाले सभी विमानों में पेजर और वॉकी टॉकी पर बैन लगा दिया है। सभी एयरलाइन कंपनियों से कहा गया कि वो यात्रियों को बताएं कि अगली सूचना तक जेट विमानों में पेजर या फिर वॉकी टॉकी ले जाना पूर्ण प्रतिबंधित है। अगर यात्रियों के पास ऐसे उपकरण पाए जाते हैं तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। लेबनान में मंगलवार और बुधवार को कई हिस्सों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ब्लास्ट हुए। इनमें कई लोगों की मौत हो गई, 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस ब्लास्ट के बाद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने इजराइल से हमलों का बदला लेने का ऐलान कर दिया। नसरल्लाह ने कहा कि इजराइल ने हजारों पेजर को निशाना बनाया, उसमें ब्लास्ट किया, नागरिकों को टारगेट किया। इसके लिए इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई होगी। दरअसल कतर ने लेबनान से आने वाले विमानों में लोगों की वॉकी टॉकी और पेजर ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कतर एयरवेज की ओर से ऐलान किया गया कि सभी यात्री जो बेरू रफीक हरीरल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्रा कर रहे हैं वो अपने साथ विमान में वॉकी टॉकी ना ले जाएं। ये प्रतिबंधित केबिन लगेज और चेंज इन लगेज दोनों पर लागू होता है। ये नियम अगले निर्देश तक जारी रहेगा। इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। दरअसल जिस तरह से लेबनान में एक के बाद एक घटनाएं हुई, उसके बाद कतर ने यह फैसला लिया। बुधवार को हुआ ताजा हमला 20 लोगों की जान ले गया, जबकि 450 लोग घायल हो गए। ये हमला वॉकी टॉकी के जरिए हुआ। इससे पहले पेजर हमले ने 12 लोगों की जान ली और तकरीबन 3000 लोग घायल हुए। इसी बीच इजराइल डिफेंस फोर्स ने गुरुवार को ऐलान किया कि उसने हिजबुल्लाह के आतंकियों पर टारगेटेड स्ट्राइक शुरू कर दी है। यह हमला नॉर्दर्न इजराइल में फंसे लोगों को वापस अपने घर लाने में मदद देगा। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने ऐलान किया कि युद्ध में ये एक नए दौर की शुरुआत है। अब हमारा ध्यान मुख्य रूप से नॉर्दर्न एरिना पर है। लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह के नेता ने कहा कि हजारों पेजर और रेडियो को बम की तरह इस्तेमाल कर इजराइल ने सभी रेड लाइन को पार कर दिया है। साथ ही इजराइल पर आरोप लगाया कि उसने युद्ध की घोषणा कर दी है। मंगलवार को लेबनान के हजारों पेजर और बुधवार को सैकड़ों रेडियो में धमाके हुए। पेजर और रेडियो हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास होता है और धमाके से सबसे ज्यादा उन्हीं को नुकसान हुआ। तब से हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह के रिएक्शन का इंतजार किया जा रहा था। हसन नसरल्लाह ने अब इसे एक अभूतपूर्व झटका बताया, लेकिन साथ ही कसम खाई कि वो लड़ाई जारी रखेगा और हमले का उचित जवाब भी देगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।